पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ये ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electric motors and transformer। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने एफिशिएंसी देखी थी मोटर की, और इस ट्यूटोरियल में जो है हम स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे, डीसी मोटर का स्टार्टर। अब ये स्टार्टर होता क्या है, इसकी नेसेसिटी क्या है, ये हमें देखना है। So starter is an additional external device which is required to be connected along with a DC motor in order to start the motor in a safe manner। तो मोटर के सेफ स्टार्टिंग के लिए ये जो डिवाइस है ये यूज किया जाता है। मोटर की सेफ स्टार्टिंग के लिए ये डिवाइस यूज किया जाता है along with the DC motor in order to start the motor in a safe manner। So that means starting a DC motor without a starter is not safe for the motor। So we should understand the need of a starter। अब इसके बिना, अगर स्टार्टर के बिना अगर हम मोटर को शुरू करेंगे तो वो हमारी मोटर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। Now why? हमें पता है कि मोटर जो शुरू होती है उसके शुरुआत में जो स्टार्टिंग करंट होता है तो उसकी वैल्यू जो होती है बहुत ही हाई होती है। स्टार्टिंग करंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, जो कि हमारे मोटर को डैमेज कर सकता है। मोटर के नुकसान से बचने के लिए फिर हमें इस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्टार्टर। तो इसीलिए हमें ये जो स्टार्टर है ये बहुत ही नेसेसरी है। So we know that V is equals to EB plus IARA for a DC shunt motor। यहाँ पे इक्वेशंस है, मैंने लिखे हुए हैं। तो हमें पता है कि डीसी शंट मोटर के लिए जो है ये इक्वेशन आता है वोल्टेज का EB plus IARA, यानी कि बैक EMF प्लस लॉस। एंड देन डीसी सीरीज मोटर के लिए ये इक्वेशन आता है, दैट इज V is equals to EB plus IRA plus RS, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड सीरीज रेजिस्टर, और ये हो गया करंट। सो हेंस एक्सप्रेशन फॉर IARS फॉलोज। अब ये क्या बताया, इस वजह से जो IA का एक्सप्रेशन क्या बताया है, IA is equals to V minus EB by RA, that is for DC shunt motor, and IA is equals to V minus EB upon RA plus RS। तो ये हो गया DC सीरीज मोटर के लिए। सो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मोटर जो स्पीड होती है दैट इज n इज इक्वल्स टू 0। स्पीड यानी कि कितनी होती है, 0। और इसीलिए जो बैक EMF EB होता है वो 0 होता है। सो हेंस द आर्मेचर करंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इज गिवन बाय। अब ये जो आर्मेचर करंट है इसकी वैल्यू यहाँ पे बताई गई है, किसके लिए, जो स्टार्टिंग होती है हमारे मोटर की उस वक्त स्पीड की वैल्यू होती है 0, उसके बाद बैक EMF की भी वैल्यू होती है 0। तो इस रीजन से फिर हमारा आर्मेचर करंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आएगा ये है इक्वेशन हमारे आर्मेचर करंट का, दैट इज IA starting is equals to V upon RA for the DC shunt motor। एंड जो IA है एट द स्टार्टिंग यानी कि करंट है स्टार्टिंग का फॉर DC सीरीज मोटर इज इक्वल्स टू V upon RA plus RS। तो ये है हमारे स्टार्टिंग करंट की वैल्यूज। तो सिंस द वैल्यूज ऑफ RA एंड RS आर स्मॉल, तो ये जो RA एंड RS है इनकी वैल्यू जो है ये स्मॉल है। So the starting current will extremely large if the rated voltage is applied to the motor at the time of starting। तो अब इस रेजिस्टेंस की वजह से, जो रेजिस्टेंस है ये स्मॉल है, इसीलिए स्टार्टिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो इसी रीजन से जो हमारा करंट है स्टार्टिंग में वो ज्यादा रहेगा। सो द स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर कैन बी 15 to 20 times higher than the full load current।
और इसीलिए जो स्टार्टिंग करंट होता है, ये स्टार्टिंग करंट होता है, इट इज 15 to 20 times higher than the full load current, और full load current से ये ज्यादा होता है starting current. So such a high starting current has the following undesirable effects. अब इसके effects देखने हैं हमें, किसके, ये जो starting current है इसके. Now what are the effects of this starting current on the motor? अब इसके effects जो होते हैं वो हमें देखने हैं. So due to very high starting current, the supply voltage will fluctuate. क्या होगा, बहुत ही ज्यादा high starting current की वजह से जो supply voltage है वो क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा. जो सप्लाई वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट होगा. ओके, सो उस फ्लक्चुएशन की वजह से, जो सप्लाई वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन आता है उसकी वजह से उस पे लगे हुए जो बाकी के इक्विपमेंट्स होते हैं उस सेम सप्लाई पे वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे. उस सेम सप्लाई पे लगे हुए जो इक्विपमेंट्स है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि जो सप्लाई वोल्टेज है उसी में डिस्टर्बेंस आ गया है, तो उसकी वजह से जो है इक्विपमेंट्स भी उस पे लगे हुए डिस्टर्ब हो जाएंगे. So due to excessive current, the insulation of the armature winding may get damaged. अब इस excessive current की वजह से जो insulation है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है हाई एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट की वजह से. और जो फ्यूजेस होते हैं वो भी ब्लो हो सकते हैं, सर्किट ब्रेकर्स में ट्रिप हो सकते हैं. फ्यूजेस will blow, circuit breakers will trip. Now ऐसा क्यों होगा, फ्यूजेस जो होंगे ब्लो होंगे और सर्किट ब्रेकर जो है ट्रिप होंगे, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग करंट है, एक्सेसिव करंट है, उसकी वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा है, जो कि हमारी जो रेटेड करंट है उससे भी ज्यादा जा सकती है. तो जो रेटेड करंट है उस रेटिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है. तो उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अगर इस रेटेड करंट से इसकी रेटिंग के ऊपर अगर एक्सेसिव करंट चला जाए तो ऑब्वियसली वो ट्रिप ही करेंगे ना. सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, और फ्यूज क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेटिंग से बाहर अगर करंट जा रहा है. तो ये हो गया एक इफेक्ट. और सो फॉर अ डीसी सीरीज मोटर के लिए जो टॉर्क है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी करंट, that is square of the current. So an excessively large starting torque is produced, और इसी रीजन से स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ही लार्ज वैल्यू जो होती है प्रोड्यूस हो जाती है. सो दिस कैन पुट अ हेवी मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन द वाइंडिंग एंड द शाफ्ट. और जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग एंड शाफ्ट पे बहुत ही हेवी मैकेनिकल स्ट्रेस आ सकता है. हेवी मैकेनिकल स्ट्रेस जो है आ सकता है ऑन दी वाइंडिंग एंड दी शाफ्ट ऑफ द मोटर. तो इस मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से क्या हो सकता है, मैकेनिकल डैमेज हो सकता है हमारे वाइंडिंग को या फिर शाफ्ट को. तो ये हो गया और एक इफेक्ट. देन उसके बाद सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दिस इफेक्ट्स, तो उस हिसाब से जो इन इफेक्ट्स को जो है अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट को एक लिमिट लगानी पड़ेगी, यानी कि एक लिमिट तक इसको रखना पड़ेगा, सो दैट ये जो एक्सेसिव करंट है ये रेटिंग से ज्यादा ना चला जाए. ओके, तो उस रीजन से क्या हो सकता है, एक्सेसिव करंट जो है इस तरीके के इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है और हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है. तो इसी रीजन से हमें ये एक्सेसिव करंट को फिर लिमिट करना चाहिए. तो ये तो हो गए इफेक्ट्स. अब इसके बाद जो है हमें देखना है
प्रिंसिपल ऑफ स्टार्टर्स, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।